टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइन इन स्पेस के बारे में, जो कि पिछले लेक्चर में भी एक हुआ था। तो वो था किसी एक पॉइंट से पास हो रहा होगा लाइन, और आज है कि लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब दो दिए गए बिंदु से लाइन पास होगा, बट लाइन स्पेस में ही है। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें। इसको ध्यान में रखते हुए कि इस लेक्चर पर कहीं पिछला वीडियो तो मेरा छूट नहीं गया है, इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे। यानी जो भी वीडियो देखें सिलसिलवार से देखें, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक भी आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं लाइन इन स्पेस। तो देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट से पास होगा। पिछला लेक्चर जो बना था उसमें एक ही पॉइंट से पास हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग फिर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे। अब जबकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई जेड तीनों आएगा। तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ y हो गया, यहाँ पर आपको z हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब एक लाइन हम लोग ले लेते हैं जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर a है और यहाँ पर जो है q है। तो यहाँ पर a1 कर दीजिए, a b कर दीजिए। ठीक है, b कर दीजिए। ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर a है, इसका पोजीशन वेक्टर b है। हमको हमेशा ध्यान में ये रखना पड़ता है कि जिस पोजीशन वेक्टर को भी हम लोग लेते हैं उसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, और उस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ओरिजिन टू द पॉइंट होता है। ठीक है। तो यहाँ इसी पी क्यू लाइन का आपको जो है इक्वेशन प्राप्त करना है, जो पी क्यू लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए और पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है। अब देखिए, जब भी हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो एक जो है हमारा लोकस पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम लोग मूविंग पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। यानी वो उस पर मूव करते रहता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक आर ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए आर ले लिए हम लोग, इसका डायरेक्शन इस प्रकार से। तो देखिए सॉल्यूशन में जब हम लोग लेंगे तो सबसे पहले फ्रॉम फिगर देखिए काम करते हैं हम लोग। फ्रॉम फिगर के इन ट्रायंगल ओ पी क्यू दिखाई दे रहा है। ओ पी क्यू ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट तौर पर निकालिए, पीछे तो सीखे हुए हैं, ऐसे रिजल्टेंट भी यूज करके आप निकाल सकते हैं। बट जो है अगर हम लोग जो है पी क्यू निकालते हैं, पी क्यू, तो इसका मतलब क्या है कि टर्मिनल क्यू है और इनिशियल पी है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर निकालते हैं, ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अब देखिए यहाँ पर ओ क्यू का मतलब वेक्टर बी हो गया और माइनस यहाँ से वेक्टर ए हो गया। और सिमिलरली एंड जो है इन ट्रायंगल अगर ओ पी आर चलेंगे हम लोग, तो ओ पी आर में लिखेंगे क्या कि अगर पी आर वेक्टर लें हम लोग, तो पी आर वेक्टर का मतलब होता है फिर जो है टर्मिनल यानी ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है। यानी ओ आर वेक्टर का मतलब हो गया आर
माइनस वेक्टर ए। अब देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है कि दो वेक्टर को जब कोलिनियर हम लोग दिखाते हैं तो किसी भी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड किया जाता है और उसका जो वैल्यू आता है वो एक कांस्टेंट आता है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से चलते हैं कि सिंस क्या हो जाएगा कि आपको जो है पी आर वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा लेमडा। ठीक है, तो इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए, तो पी आर का मतलब देखा जाए, पी आर का मतलब है कि वेक्टर आर माइनस, यहीं से नीचे से लिखते हैं, अभी कार्टेशियन फॉर्म पे लिखना है, यहीं से देखिए। तो पी आर वेक्टर का मतलब कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए अपॉन पी क्यू वेक्टर का मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू क्या, लेमडा लिखेंगे आप, यानी कोलिनियर वेक्टर है। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, यही आपका जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पोजीशन वेक्टर, और ये लाइन है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये लाइन है आपको इन वेक्टर फॉर्म। अब जैसे पीछे जो है हम लोग सीखे थे कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदलते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए इस सब जो है जितना भी पोजीशन वेक्टर आप लिए हैं उसका पॉइंट दर्शाना पड़ता है। तो यहाँ पर x1 y1 z1 हो गया, और यहाँ पर आप q का ले लेंगे x2 y2 z2। ठीक है, अब जब जो है दोनों का ले लिए तो आप देखिए सभी पोजीशन वेक्टर को आप वेक्टर के फॉर्म में बदल सकते हैं आप। तो देखिए सिंस, हाँ सिंस यहाँ पर लिखते हैं फॉर कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको जो है वेक्टर ए मिल जाएगा कितना, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, एंड जो है वेक्टर बी आप पुट कर सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, और r जो है, r क्या है आपका, तो एंड r जो है वो तो लोकस पॉइंट है, लोकस पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ से इसको x y z यानी चर बिंदु है, तो यहाँ पर r इक्वल टू आप लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म से चलते हैं। तो फ्रॉम वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म जब चलेंगे तो वेक्टर फॉर्म है आपका वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। थोड़ा सा यहाँ से सावधानी बरतते हुए सब्ट्रैक्शन हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आर माइनस ए यानी आई वाला के साथ सब्ट्रैक्ट हुआ। देखिए आर वाला में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स माइनस x1 आई, एक्स माइनस x1 आई प्लस y माइनस y1 j और प्लस z माइनस z1 के इक्वल टू, देखा जाए अब b माइनस ए यानी यहाँ पर देखिए लेमडा से मल्टीप्लाई भी है, तो लेमडा इंटू x2 माइनस x1 i कैप प्लस लेमडा इंटू y2 माइनस y1 j कैप प्लस लेमडा इंटू
Z2 माइनस Z1 के कैप। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब हम लोग इक्वेट करेंगे। तो बाई इक्वेटिंग यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। फिर यहाँ से मिलेगा आपको दूसरा जे वाला, तो y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा इंटू y2 माइनस y1, यानी यहाँ से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा एंड ठीक है z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा इंटू z2 माइनस z1, दैट इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। और तीनों जो है देखिए लेमडा का वैल्यू है, तो यहाँ से आप जो है कर सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। इक्वल टू आप लेमडा लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है लेमडा का यूज तो पॉइंट ये सब निकालने के लिए करते हैं। हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा इतना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म और ये हो गया आपको वेक्टर फॉर्म। और किस लाइन का, तो लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पोजीशन वेक्टर, दैट इज टू गिवन पॉइंट। ये देखिए एक एग्जांपल है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ए का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है आपको 4 2 1। ऑल्सो फाइंड इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग कि ए का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 3 और बी का कोऑर्डिनेट है आपको 4 2 1, ठीक है। अब देखिए हम लोग बस ओरिजिन को दर्शा देते हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट करते हम लोग, केवल ओरिजिन रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ओरिजिन है। तो अब यहाँ पर जैसे इक्वेशन निकालने के लिए आपको देखिए पोजीशन वेक्टर तो निकल जाएगा सबका। ओ ए, सिंस ओ ए जो पोजीशन वेक्टर है वो पहला पॉइंट है, तो आप ए ले सकते हैं, यानी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। और दूसरा जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो दूसरे पॉइंट से मिलेगा आपको 4i कैप प्लस 2j कैप, हाँ, और प्लस k कैप, ठीक है। अब हमें इक्वेशन निकालने के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरत है। सिंस हाँ, यहाँ पर हम लोग को पहले तो हम लोग को निकालना है क्या, कार्टेशियन फॉर्म, नहीं कार्टेशियन फॉर्म, सॉरी, यहाँ से इसको देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए तो गिवन हो गया आपको जो है, जैसे ए हो गया x1 y1 z1 एंड बी हो गया आपको 4 2 1, वो तो काम बाद में करना है वेक्टर फॉर्म के लिए। तो ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म आपको क्या होता है, अभी देखें हम लोग x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे x माइनस x1 यहाँ 2 है देखिए, तो x माइनस 2 अपॉन x2 यानी 4 माइनस 2 x2 माइनस x1।
इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस माइनस 1 यानी +1 अपॉन 2 + 1 यानी 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब 3 है, बाई z2 माइनस z1 यानी 1 - 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 2/2 इक्वल टू y + 1/3 और इक्वल टू z माइनस 3/-3। आप इसको या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और जो है देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 - z/3। ऐसे भी लिख सकते हैं। भले आपको जो है कोई काम करना हो तो फिर इसको पहले इस फॉर्म में सजा के तब काम करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म के लिए चलेंगे, तब वो काम करेंगे जो हम लोग शुरू में कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए कि सिंस OA जो मिलेगा आपको, OA क्या मिलेगा, 2i कैप माइनस j कैप और +3k कैप, हाँ, जो कि वेक्टर A का काम करेगा। फिर जो है OB जो कि वेक्टर B का काम करेगा, ये आपको मिलेगा 4i कैप + 2j कैप +k कैप, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग जो वेक्टर इक्वेशन सीखे हैं, अभी जो आया हम लोग को वेक्टर इक्वेशन, सिंस वेक्टर इक्वेशन बी कितना आया है, तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर A और इंटू लेमडा, ठीक है। तो A का मतलब यहाँ है, तो यहाँ से आप लिखेंगे वेक्टर R माइनस A का मतलब 2i कैप माइनस j कैप +3k कैप, ठीक है, इक्वल टू B माइनस A। आप जो है ध्यान से थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। तो 4i माइनस 2i यानी 2i, ठीक है, 2i माइनस माइनस j यानी +2j, अब माइनस माइनस j यानी 3j हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको आएगा k माइनस 3k यानी माइनस में हो जाएगा 2k। तो यहाँ से आप इसको जो है वेक्टर R इक्वल टू लिख सकते हैं, ये अगर उधर जाएगा इंटू लेमडा है यहाँ, तो लेमडा आप पहले भी लिख सकते हैं चाहे बाद में भी लिख सकते हैं, इंटू में है। तो वेक्टर R इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप +3k कैप और फिर प्लस लेमडा इंटू, ठीक है, ये माइनस है, उधर गया तो प्लस में चला गया और उधर तो वो है ही पहले से ही, 2i कैप +3j कैप -2k कैप, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है वेक्टर फॉर्म और ये रहा कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ से सावधानी बरतते बरतते गलती हो गया है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इसको -2 लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर भी यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में गलती हुआ। एक और एग्जांपल है उसी प्रकार से, देखिए कि फाइंड इन वेक्टर फॉर्म एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है। फिर जो है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A 1 2 -1 एंड B 2 1 1। तो यहाँ भी देखिए 2 पॉइंट्स है आपको, फिर उसी प्रकार से काम करेंगे हम कि यहाँ पर A हो गया आपको 1 2 -1 और B हो गया आपको 2 1 1, ठीक है। तो आप जो है सॉल्यूशन में, अब इसमें तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों का रहा है, तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म ही देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कि फिर
आप जो है ओरिजिन से जोड़ देंगे इस दोनों पॉइंट को, ओरिजिन है यहाँ पर। अब आप ओ ए लिखने का मतलब हुआ कि आई कैप 1 इंटू आई कैप, ठीक है, प्लस 2 इंटू जे कैप माइनस 1 इंटू के कैप, ठीक है, और ओ बी, तो ओ ए जो है वेक्टर ए देगा। आप किसी को वेक्टर ए वेक्टर बी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओ बी का मतलब यहाँ पर 2i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप प्लस 1 इंटू के कैप, इसको हम लोग वेक्टर बी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि सिंस वेक्टर इक्वेशन बी कितना होता है, तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू हाँ कितना, तो लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी यहाँ से जब लिखेंगे आप तो वेक्टर आर माइनस ए का मतलब क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और यहाँ पर माइनस के कैप, ठीक है, यानी इक्वल टू लेमडा इंटू बी माइनस ए, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ध्यान से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2i माइनस आई यानी आई कैप, ठीक है, j माइनस 2j यानी माइनस में j कैप, ठीक है, और यहाँ पर k माइनस माइनस के यानी प्लस में 2k कैप, ठीक है। यानी यहाँ से जब वेक्टर r इक्वल टू निकालेंगे तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है, ये उधर जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब हमको फिर क्या निकालना है, तो कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं x1 y1 z1, और इसको लिख सकते हैं आप x2 y2 z2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि सिंस ए बी, हाँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी लिखिएगा, तो इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। अब यहाँ से सब पॉइंट को पुट कीजिए, तो x माइनस x1 के जगह पर देखिए 1 है, बाई x2 का मतलब 2 है, और माइनस x1 का मतलब फिर 1 है, इक्वल टू y माइनस y1 यानी y माइनस 2 अपॉन y2 का मतलब 1 है, और 1 माइनस 2, ठीक है, y2 माइनस y1, और यहाँ पर इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब माइनस 1 है, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, क्या, तो z2 माइनस z1 यानी 1 माइनस माइनस 1 यानी 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है आपको, x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन ये माइनस 1 आएगा, इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। इस माइनस को आप चाहे तो ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर 2 माइनस y अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ज़रूर बतलाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे।